शुरुआत में हम अभिषेक से मिलते हैं जो पुराने से बस से उत्तर प्रदेश के एक गांव की तरफ जा रहा होता है। वह कंडक्टर से बार बार पूछता ही रहता है कि फुलेरा कब आएगा। कंडक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप 18वां बार पूछ रहे हैं। जब फुलेरा आएगा तो वह बता देगा, वह उसे लेकर भाग थोड़ा न जाएगा। एक फ्लैशबैक में अभिषेक को दिल्ली के एक मॉल में देखते हैं उसके कॉलेज फ्रेंड प्रतीक के साथ, और अभिषेक थोड़ा नाखुश है अपनी इस जॉब को लेकर। उसका दोस्त कहता है कि अगर तूने ये जॉब करनी ही नहीं थी तो अप्लाई क्यों किया था, क्योंकि सरकारी नौकरी पहले तो अभिषेक का बैकअप ऑप्शन था, पर अभिषेक के पास यही एक ऑप्शन है। उसका फ्रेंड प्रतीक एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा होता है और अभिषेक से ज्यादा कमा रहा होता है। अभिषेक को भी ऐसा ही काम चाहिए, पर प्रतीक अभिषेक को समझाता है कि कुछ ना होने से तो कुछ होना ही अच्छा है, और अभिषेक को कहता है कि अपनी जॉब को तू एक एडवेंचर की तरह देख। तू एक गांव में रहेगा, उस गांव का विकास कराएगा, बिल्कुल स्वदेश फिल्म की तरह। प्रेजेंट में अभिषेक फुलेरा पहुंचता है और अपनी बाइक पर सारा सामान लेकर ऑफिस के लिए निकलता है। ऑफिस पर अभिषेक का 2 लोग वेट कर रहे होते हैं, विकास जो अभिषेक का असिस्टेंट है और प्रहलाद गांव के उप प्रधान। और वो पूछते हैं कि आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, और बताते हैं कि चाबी प्रधान जी के पास है और वो आते ही होंगे। अभिषेक थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आते ही होंगे का क्या मतलब है। प्रधान जी तो महिला है ना मंजू देवी। विकास बताता है कि वह मैन रिजर्वेशन में मंजू प्रधान के लिए खड़ी हुई थी, पर असली में प्रधान उसके पति बृजभूषण हैं। आखिरकार प्रधान जी वहां पहुंचते हैं। वो खेत से आ रहे होते हैं, उनके हाथ में एक लोटा भी है और फिर वो अपने हाथ धोते हैं। फिर जब प्रधान जी चाबी ढूंढते हैं तो उन्हें चाबी मिलती ही नहीं, और फिर वो चारों तरफ मैदान, खेत और पूरा गांव छान मारते हैं, पर चाबी उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। और रास्ते में प्रधान जी अभिषेक को बताते हैं कि ये सारा जमीन उसका है। पूरा दिन निकल गया पर चाबी मिलती ही नहीं, और अभिषेक तंग आकर कहता है कि ताला तोड़ दो, पर प्रधान जी कहते हैं ताला नहीं टूटेगा क्योंकि ये ताला उसकी पत्नी मंजू देवी का है। प्रधान जी ताला बनाने वाले को बुलाने के लिए कहता है और विकास को कहता है अभिषेक की बाइक लो और ताला बनाने वाले को लेकर आओ। अभिषेक इन सब से खुश नहीं है, पर वो और कर भी क्या सकता है। अब प्रधान जी को उसकी पत्नी मंजू का फोन आता है जो बहुत गुस्सा है और कहती है कि चाबी कहाँ गई। जब ब्रिज घर जाता है तो झगड़ा जारी रहता है। ब्रिज अपनी पत्नी से कहता है कि वह एक रात के लिए अपने पंचायत सचिव को अपने घर में ही रहने देते हैं, पर मंजू मना करती है क्योंकि घर में एक जवान बेटी है। अभिषेक एक दुकान में जाता है और बिस्किट खरीदता है, और दुकानदार उसे पूछता है कि आप किसके यहाँ से हो। अभिषेक बताता है कि वो पंचायत का नया सचिव है। ये बात सुनकर एक गरीब आदमी अभिषेक से सहायता मांगता है और कहता है कि उसे मजदूरी का पैसा नहीं मिला। अभिषेक को ये सुनकर बुरा लगता है, पर उसे कहता है कि जब ऑफिस खुल जाए तो आ जाना। विकास वापस आता है पर ताला बनाने वाला वहाँ है ही नहीं, और अभिषेक देखता है कि बाइक का इंडिकेटर भी टूटा हुआ है। और अभिषेक विकास से पूछता है कि ये कैसे टूट गया। विकास पूरी कहानी अभिषेक को सुनाता है, जिसे सुनकर अभिषेक और भी गुस्सा हो जाता है, और अभिषेक गुस्से में कहता है कि अब ताले को तोड़ना ही पड़ेगा। पर मंजू नहीं मानती, और ब्रिज मंजू को समझाता है कि अभिषेक को खाने पर घर बुलाते हैं और एक रात के लिए यहीं रहने देते हैं। पर मंजू परेशान होकर कहती है कि ठीक है, ताले को तोड़ दीजिए। रात में अभिषेक ब्रिज के घर खाना खाने आता है और उन्हें फोन आता है कि ताला टूट गया, और वहां जाकर पता चलता है कि दरवाजा ही टूट गया। पता चला कि ताला दरवाजे से ज्यादा मजबूत था। फिर अभिषेक फाइनली अपने ऑफिस में एंटर करता है, और अभिषेक अपने सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपने दोस्त को फोन करता है और दुखी होकर कहता है कि वो वापस आना चाहता है, पर उसका दोस्त उसको समझाता है कि वो पागल मत बन, MBA में वर्क एक्सपीरियंस का जरूरत होता है, इसलिए तू ये जॉब कर और काम खत्म होने के बाद 4 घंटे कैट के लिए तैयारी कर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए।